सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीमा प्रीति कुछ हमसे तुम तक में। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ अपने घर से और आज मैं दिखाती हूँ आपको अपना घर। तो यहाँ पे है हमारा एक कमरा यहाँ पे है और वहाँ पे किचन है। और किचन और ये फर्स्ट वाले कमरे और किचन के बीच में भी एक कमरा है, वो कमरा हमने मंदिर के लिए रखा हुआ है। अंदर से ब्लॉग फिर और बनाऊँगी। और ये रहा हमारे यहाँ का व्यू। सामने है एसी पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। यहाँ पे सुराई का पेड़ है, थोड़ा सा बैठने के लिए चबूतरा टाइप का भी है। यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं और यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं वो नेक्स्ट लेवल के हैं। और यहाँ पे ही हमारे गांव का ओखल है, ये सार्वजनिक ओखल है। इस पर जब गांव में कुछ मांगलिक कार्य होता है तो यहाँ पे धान वान फूटे जाते हैं सारी गाँव की महिलाओं के द्वारा। और यहाँ से दिख रहा है नीचे का बहुत ही शानदार व्यू। नीचे बह रही है गोरी नदी छल छल करके और उसके आसपास गांव का जो व्यू दिख रहा है वो नेक्स्ट लेवल का लग रहा है। और यहाँ से जो नीचे नदी के पास बसा हुआ दिख रहा है गांव कस्बा सा, ये मतकोट है और इधर को बगड़ बोलते हैं। बाकी इधर उधर का ज़्यादा मेरे को भी नहीं पता गांव का नाम। और ये सामने रहा चुलकोरधार और ये रहा हमारे घर के ऊपर का मंदिर। और आप देखिए दिन का टाइम है और चाची ने अपनी बकरियां लगा दी है यहाँ पे खुले में चरने के लिए। इनके भी मज़े लगे हुए हैं, खेल भी रहे हैं और चर भी रहे हैं। चाची को भी फ़ायदा हो रहा है, बकरियां भी चर रही हैं, उनका अपना दूसरा काम भी हो रहा है। और इनकी मस्ती देखिए कैसे खा रहे हैं घास। तो ये लोग तो खेलते ही रहेंगे, मैं चलती हूँ घर की तरफ को। और जैसे घर में पहुँची ना, मेरे सामने से आ गए हैं मेरे वंश के कुछ दोस्त, उसकी दीदियाँ आ गई हैं, गांव के बच्चे आ गए हैं, जिनमें से ब्लू वाली का नाम है चांदनी और वाइट वाली का नाम है लवी। तो ये दोनों इसकी दीदी हैं, इसके ताऊ जी की बेटियाँ हैं दोनों। तो इनके साथ कुछ बातें करते हैं, वंश थोड़ी खेलेगा तो मेरे को भी थोड़ा फ्री हो जाऊँगी मैं। और उसके बाद शाम का टाइम है, चाय वाय मैंने सब पी ली है और वंश बस दिन भर शरारत करने में लगा हुआ रहता है। तो दिन तो कुछ इस तरीके से बीत रहा है, बिल्कुल खुशनुमा। और आज का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ, शाम का सनसेट भी दिखाती हूँ जो बादलों के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। सूरज तो पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है लेकिन सनसेट वो जो वहाँ का जो वो दिख रहा है ना, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और सामने यहाँ पे है पंचाचूली। यहाँ पे भगवान, ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ अगर सुबह उठ के सच्चे दिल से अगर भगवान को प्रणाम करे तो यहाँ पे उनको भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। और ये रहा सामने चुलकोरधार, जहाँ पे आते हैं बहुत ही सारे टूरिस्ट, यहाँ पे विजिट करते हैं। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, यहाँ पे लोग बहुत सारी रील्स वगैरह, आजकल तो रील्स के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ से जो व्यू दिखता है तो ये मुनस्यारी की शान है। तो फिर से एक बार सनसेट को देखिए क्या सुंदर लग रहा है। जस्ट इसी के नीचे मुनस्यारी भी है। तो दूसरे दिन की सुबह हो गई है और नीचे है हमारा एक पलम का पेड़। तो पुलम तोड़ने के लिए इसके पापा बहुत ही कोशिश कर रहे हैं और शायद नाकामयाब होते हुए उन्होंने चाचा जी को बुला लिया है। और चाचा जी ने देखिए एकदम से चढ़ गए हैं और देखिए कैसे पुलम उतार के लाएंगे अभी ये पेड़ में से। ये होता है मेहनत का आदमी ना, देखो कैसे एकदम से चढ़ गए और एकदम से उतार के नीचे ले आएंगे फुर्ती के साथ। मतलब फुर्तीला आदमी बोलते हैं ना, वो हैं हमारे चाचा जी। तो देखिए एकदम से बकरियां भी चरा रहे हैं और साथ साथ आप थोड़ा सा यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ़ लीजिए। तब तक चाचा जी पुलम तोड़ के इनके इसके पापा को कैच करवा रहे हैं और ये लाएंगे तो फिर हम भी उसका टेस्ट लेंगे। तो बहुत ही मेहनत की जा रही है चाचा जी और इसके पापा के द्वारा, जिसका फल हमें भी खाने को मिलेगा अभी। तो चाचा जी की ज़्यादा तारीफ़ करी तो उन्होंने भी अब नीचे आ गए हैं, बस उनसे भी ज़्यादा तारीफ़ सहन नहीं हुई अपनी और नीचे को आ गए हैं। और बस अब इसके पापा जो दे दिए थे उनको फल को लाते हुए ऊपर आ रहे हैं। और ये रहे दो चुंडू मुंडू, दो बहनें हैं ये। और ये इसके पापा लेके आ गए हैं पुलम, जो बहुत ही स्वादिष्ट हैं दिखने में भी और खाने में भी। ये हरे हैं लेकिन ये हरे वाले भी मीठे ही होते हैं। तो वंश भी इंजॉय कर रहा है। और हमें पुलम देने के बाद चाचा जी के फुर्तीले को देखिए ना, वो फिर से खेत में चले गए हैं और ये इतने सफाई से काम करते हैं, एक एक कंकड़ बीन बीन के बिल्कुल सफाई करके फिर जाके दूसरी चीज़ को बोएंगे इस खेत में। तो फिलहाल आपको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग ज़रूर बताना। और वंश को पुलम खाने के बाद वंश जो खुश हो गया है, बिल्कुल इधर से उधर कूद रहा है। और जहाँ मेरे हस्बैंड कल गए थे वहाँ से लाए थे एक पहाड़ी सब्जी जरक, जो इसके पत्ते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ शाम को इसकी सब्ज़ी, साथ ही साथ बनाऊँगी इसके साथ रोटी। और गाँव में लस्सी तो मिल ही जाती है। तो इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग भी करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।